हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है जीमेल हैक होने से क्या होता है। ये क्वेश्चन सुनने में बहुत आसान लग रहा है और इजी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। ये जीमेल ही तो है, हैक हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ कि मेरे पाढ़ा में इलाके में एक लड़के का जीमेल अकाउंट हैक हो गया। कोई हैकर ने हैक नहीं किया था, किसी लड़के ने हैक कर लिया था किसी भी तरह से, राइट। तो वो दूसरे बंदे से पूछता है कि जीमेल हैक हो गया तो क्या करे, कुछ लॉस होगा। तो जो दूसरा बंदा है जो अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहा था वो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होता, जीमेल हैक होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट वो जीमेल को यूज करेगा और क्या। तो वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहा था। उसके बगल में मैं भी था, उसको नहीं पता था कि मैं इस फील्ड से हूँ, एथिकल हैकिंग की दुनिया से हूँ, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, तो उसको आइडिया नहीं था। तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो बना देना चाहिए क्योंकि इंडिया में, खासकर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इस टाइप के जो देश है इसमें ऐसा ही समझा जाता है कि जीमेल अकाउंट हैक होने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं आज बताने वाला हूँ टोटल 15-16 ऐसे चीज है जो फर्क पड़ता है। 15-16 फर्क पड़ेगा आपको और ओवरऑल एक जीमेल हैक होने से आपका लाइफ पूरा हैक हो सकता है। तो कैसे क्या है समझाते हैं आपको कि जीमेल हैक होने से क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा, और लास्ट में इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा कि जीमेल को हैक होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, जरूर इसके ऊपर बताऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को सुविधा के लिए मैंने इसमें कुछ नोट्स बनाए हैं। इसमें 15-16 जो आइटम है मैंने इसमें ऐड किए, लिखे हैं, ताकि हर एक चीज मैं आपको जब बताऊं तो एक भी चीज मिस ना हो, क्योंकि मैं 15-16 आइटम याद नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है, राइट। इसलिए मैंने इसमें नोट कर लिया ताकि आपको सुविधा हो। सबसे पहले नंबर पे है ओटीपी। आपने जहां भी कहीं भी लॉगिन किया है, कुछ भी किया है, जीमेल आईडी के थ्रू जब भी कोई ओटीपी आता है, अगर जीमेल आईडी आपका हैक हो चुका है, सपोज करिए आपके जीमेल आईडी को मैंने हैक कर लिया है, तो मैं आपका क्या क्या नुकसान कर सकता हूं वो बता रहा हूं। नंबर 1 पे है ओटीपी। ओटीपी मतलब आपके जीमेल में जितने भी ओटीपी आएंगे ना, वो सारा चीज मेरे पास आएगा, सारा चीज मेरे पास आएगा। मैं उसको देख पाऊंगा, मॉडिफाई कर पाऊंगा, कुछ भी कर सकता हूं। आपको आइडिया हो जाएगा कि एक ओटीपी किसी को पता चल जाए तो क्या कर सकता है। दूसरे नंबर पे है बिजनेस डील और सीक्रेट। कि जीमेल पे बहुत बार ऐसा होता है, बिजनेसमैन लोग रहते हैं, उसका जितना भी बिजनेस का मैसेज वगैरह, डील वगैरह, चैटिंग वगैरह, फाइल्स वगैरह, बहुत सारी चीज शेयरिंग होता है, वो जीमेल के थ्रू ही होता है, प्रोफेशनल तरीका से। तो उस चीज को मैं एक्सेस कर पाऊंगा अगर मैं आपके जीमेल को हैक कर लिया तो। इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जीमेल हैक होने से क्या दिक्कत होगा। तीसरा, आपके फोन में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव है ना, वो मेरे पास होगा, मैं एक्सेस कर पाऊंगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है आपका। ठीक है, आपको लगेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। चौथा, आपका जितना भी कनेक्टेड डिवाइस है उस जीमेल से ना, वो सारा हैक हो जाएगा। उसका सारा IMEI नंबर मैं जान पाऊंगा और उसका डेटा घर बैठे अपने फोन से एक क्लिक में उड़ा सकता हूं अगर आपका जीमेल आईडी मैंने हैक कर लिया तो। कनेक्टेड डिवाइस का मतलब ये हो गया कि वो जीमेल आईडी किस किस डिवाइस में और भी लॉगिन है। अगर वो जीमेल आईडी मेरे फोन में लॉगिन है प्लस आपके फोन में लॉगिन है, तो मैं चाहूं तो अपने फोन से ही आपके फोन का डेटा को उड़ा सकता हूं और उस फोन को लॉक भी कर सकता हूं, राइट। इसके बाद कनेक्टेड एप्स। उस जीमेल आईडी के थ्रू आपने जितने भी ऐप में लॉगिन किए होंगे ना, जितने भी एप्लीकेशन में लॉगिन किए होंगे, जितना भी ऐप उस जीमेल आईडी से कनेक्टेड होगा, वो सारा डिटेल उसका मेरे पास होगा, मैं एक्सेस कर पाऊंगा अगर मैंने आपके जीमेल आईडी को हैक कर लिया तो। आप सोचिए, देखिए कि कितना बड़ा भांडा फूट सकता है आपका। उसके बाद छठा नंबर, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपने जीमेल आईडी का इस्तेमाल करके लॉगिन किया होगा, उसका सारा डेटा सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा, मेरे एक्सेस में होगा। क्यों? क्योंकि आपका जीमेल आईडी मेरे पास होगा। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। अगर आप यूट्यूबर है, फेसबुकर है, पैसे कमाते हैं, तो पैसा भी आपका जा सकता है, अकाउंट भी जा सकता है, खत्म पूरा। उसके अलावा आपने देखा होगा जब आप नया बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें या तो नंबर या तो अपना जीमेल आईडी रजिस्टर करते हैं, जिसमें ओटीपी वगैरह आता है, बैंक का स्टेटमेंट आता है, मैसेज आता है, बैंक बैलेंस का डिटेल आता है और भी बहुत सारी चीज आता है, लोन वगैरह का सब डिटेल आता है। तो उस जीमेल आईडी में सारा चीज आएगा जो मेरे कंट्रोल में होगा, मेरे एक्सेस में होगा, मैं उसको देख पाऊंगा और चेंज भी कर पाऊंगा। तो एक जीमेल आईडी हैक होने से ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसके अलावा आपने जितने भी वेबसाइट में लॉगिन किया होगा उस जीमेल आईडी का इस्तेमाल करके, और वही जीमेल आईडी मैंने अगर हैक कर लिया है तो वो सारा कंट्रोल मेरे पास होगा, उस वेबसाइट का पूरा डिटेल्स, उसमें लॉगिन कर पाऊंगा, उसमें छेड़खानी कर पाऊंगा, कुछ भी कर पाऊंगा। इसके अलावा एक जो 9वां नंबर का जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं अगर आपका जीमेल आईडी हैक कर दूं, उसके बाद मैं चाहूं तो आपका फोन बिना टच किए आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता हूं इजीली, एक क्लिक में। मैं डाउनलोड करूंगा अपने फोन में, लेकिन डाउनलोड होगा आपके फोन में। क्यों? क्योंकि आपका जीमेल आईडी हैक है और मैंने हैक कर लिया, इसी वजह से। इसके अलावा आपका लोकेशन देख सकता हूं, करेंट लोकेशन मिल सकता है उस डिवाइस का जिसमें ये लॉगिन है। तो ऑटोमेटिकली आपका जीमेल आईडी अगर मेरे पास है, हैक है, तो आपके जीमेल में भी लॉगिन है, ऑटोमेटिक फोन में लॉगिन है, तो मैं आपका जीमेल का थ्रू
फ़ोन का डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री सब कुछ देख सकता हूँ। जहाँ जहाँ आप गए थे, करंट लोकेशन क्या है, सब कुछ। इसके अलावा जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, फ़ोटो है, फाइल्स है, आपका पूरा फ़ोन का डेटा मेरे पास होगा। क्यों? क्योंकि आपका जीमेल आईडी मैंने हैक कर लिया है। अगर मैं कर लूँगा तो ऐसा होगा। इसके अलावा बहुत से लोग गूगल माई बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं, गूगल में अपना बिजनेस को ऑनलाइन रन करते हैं, पेड वर्जन में या फिर फ्री वर्जन में, राइट। तो इसका एक्सेस भी मेरे पास ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका जीमेल आईडी को हैक कर लिया हूँ। अगर मैं हैक किया होता तो ये सब एक्सेस कर पाता। इसके अलावा देखिएगा, जीमेल में बहुत से लोग ना पेमेंट मेथड को ऐड किया है। अगर आपको नहीं पता पेमेंट मेथड क्या होता है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहीं हम लोग ऐप का कुछ सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं या ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, तो अपना पेमेंट मेथड को हम लोग गूगल में सेव करके रखते हैं, राइट, कि एक क्लिक में एक्सेस हो जाए। तो उसका एक्सेस भी मेरे पास होगा। इसके अलावा 14 नंबर, सब्सक्रिप्शन। जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे ना उस जीमेल आईडी के थ्रू, वो मेरे पास होगा। वो नॉर्मल यूट्यूब का सब्सक्राइब का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन का मतलब किसी ऐप से आपने कुछ परचेस किया है, कुछ सब्सक्रिप्शन लिया है, जैसे अमेजन में ले लिया है, कोई भी एप्लीकेशन में ले लिया है, उसका सब्सक्रिप्शन सारा मेरे पास होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस जीमेल को उससे लिंक करके रखा होगा और वो एक्सेस मेरे पास होगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड मैनेजर का एक्सेस मेरे पास होगा। आपके जीमेल का जो पासवर्ड मैनेजर है ना, वो मेरे पास होगा। पासवर्ड मैनेजर का मतलब क्या हो गया कि आपने अपने फोन से उस जीमेल आईडी के थ्रू जहां कहीं भी लॉगिन किया है, कहीं भी अकाउंट क्रिएट किया, कोई भी ऐप में, कोई भी वेबसाइट में, सारा का यूजर आईडी और पासवर्ड मेरे पास होगा। क्योंकि उसमें वो सेव रहता है और जीमेल आईडी मैंने हैक कर लिया है, तो मैं सारा डिटेल आपका देख पाऊंगा और कहीं भी लॉगिन कर पाऊंगा, कुछ भी कर पाऊंगा, छेड़खानी कर पाऊंगा, कुछ भी कर पाऊंगा। इसके अलावा मैं आप तक बहुत आसानी से इसे चुटकी बजाकर आपके करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन तक पहुंच सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके जीमेल आईडी को हैक किया है। इसके अलावा ये बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकता है। मैं चाहूँ तो मैं जीमेल आईडी हैक कर लूँ और इलीगल एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, फंसेंगे आप। इसके अलावा लास्ट बता रहा हूँ, ये डार्क वेब में भी यूज हो सकता है। मैं अगर डार्क वेब यूज करता तो मैं आपका जीमेल आईडी को यूज करके मैं डार्क वेब में यूज करता। इस तरह से जीमेल आईडी हैक होने से ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है।